माता के वंदे वंदे वंदे। ये मामला कर्मचारियों का नहीं है, ये प्रशासन का और ठेकेदार का है। लिख रहा क्या समझ में नहीं आता क्या अथॉरिटी को। एक पीजीआई के अंदर एक आदमी ने 14,000 रुपए मिल रहे हैं, एक ने 20 मिल रहे हैं उसी काम के। पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। ये जितने भी पीछे कर्मचारी हैं ये सारे पीजीआई के कर्मचारी हैं और ये ठेकेदार के अंडर में काम करते हैं। सरकार के अकॉर्डिंग तो ठेकेदारी बंद हो चुकी है और ये पिछले 1.5-2 साल से बहुत ताकत लगा रहे हैं, बेचारे परेशान हैं कि इनको एच कारण के अंडर में लिया जाए। यही बात है ना भाई। अब समझ में ये नहीं आ रही है कि मिली भगत किस किस की, अकेला ठेकेदार तो खा नहीं सकता। तो मैं पीजीआई का जो वाइस चांसलर है मैडम जी, उनसे पूछना चाहता हूं पैसा मिलता है या प्रेशर की इनके साथ जाती हो रही है, या जो रजिस्ट्रार है भी पैसा ले रहा है या प्रेशर ले रहा है या डायरेक्टर है। कह रहे हैं कि कोर्ट में है मामला, कोर्ट में कोई मामला नहीं, हाई कोर्ट मना देखा ना, हाई कोर्ट का डिसीजन। सर मैंने मैडम से पर्सनली बात की है, मैं उनके साथ ड्यूटी कर रही हूँ। ये मैडम बार बार कह रही है कि भाई आप कोर्ट में जाओ। हाँ, ये कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट का। उन्होंने खुद ये कहा कि आप निचली अदालत में जाओ और ये मामला कर्मचारियों का नहीं है, ये प्रशासन का और ठेकेदार का है। ये नीचे आए, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मंगलेश चौबे जी हैं यहाँ पे जज साहब। उन्होंने कहा ये मामला जो है प्रशासन और ठेकेदार का है, वो जा सकते हैं। इसमें एग्जैक्ट उन्होंने अपनी जो लैंग्वेज है, इन द कंसीडर व्यू ऑफ द कोर्ट ऑफ द प्रेयर मेरिट एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री ऑफ द फंडामेंटल राइट डिसाइड वेदर वर्क अंडर प्राइवेट कंपनी थॉट कंपनी अंडर सम अदर अथॉरिटी थॉट ए पोर्टल दैट डिस्पाइट ए बिटवीन पीजीआईएमएस रोहतक और कंपनी एंड एम्प्लॉय द कंपनी नॉट बी अलाउड सफर देयरफॉर द फरी गेट थेम्सलेव registered HKRN portal according to the which manner want to are the near bond labor the company for the PR। मतलब देसी भाषा में इसका है कि रोड़ा है ठेकेदार का और पीजीआई का, कर्मचारी सफर नहीं करेगा इसमें। ये लिख रहा क्या समझ में नहीं आता क्या अथॉरिटी को, वीसी को समझ में नहीं आ रहा, रजिस्ट्रार ने नहीं आ रहा या किसने नहीं आ रहा। और इसमें कुछ नेताओं की इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है कि कुछ नेता हैं जो कि उगाही करते हैं और ये साल का कम से कम 2 से 2.5 करोड़ रुपया गड़बड़ घोटाला है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इस मामले को तुरंत संज्ञान में लें। माननीय जो हमारी स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी, उनसे, क्योंकि ये ऑलरेडी मिल के आ चुके हैं, उनसे मिल लिया ना भाई, डीसी से वीसी से सबसे मिल चुके हैं। कहां जाए भाई ये लोग, सीएम साहब से मिल लिए, कहां जाएंगे बताओ आप, कौन सी अथॉरिटी के पास जाएं ये तो बता दो। एक पीजीआई के अंदर एक आदमी ने 14,000 रुपए मिल रहे हैं, एक ने 20 मिल रहे हैं उसी काम के। कोई तो होगा सुनने वाला। और मैं ये कह रहा हूं जो भी पैसे खा रहे हैं इन लोगों के नाम के, जो भी कीड़े पड़कर मरेगा, कीड़े नोट कर लियो इस बात ने। कदे कोई नहीं सोचता हो कि मैं बड़ा डॉक्टर हूं और पीजीआई में इलाज भी हो जाएगा, प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे, प्लास्टिक के। और मैं इसलिए सरकार से कह रहा हूं, बहुत नेता हैं, 1000 शेर घूमे थे अब चुनाव के दौरान, 1000 शेर आए। सरकार ग्रीवेंस सिस्टम ठीक करे अपना, मुख्यमंत्री साहब अपनी जो दरवाजे खुले हैं वहां समस्या का समाधान भी करें, आपसे रिक्वेस्ट है। और जो विपक्ष है, विपक्ष के लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि भाई ये लोग जब परेशान हैं तो सरकार और विपक्ष से जब थके हारे सिस्टम से तभी तो तंबू मारे होंगे ना। मेरे पास क्या है, मेरे पास तो कोई अथॉरिटी भी नहीं है। तो ये लोग यहां पे आ रहे हैं क्योंकि हमने तो कल ही कहा था भैया मैं तो संडे को भाई, क्योंकि लोग अलग अलग टाइम पाओगे तो हमने अपना नंबर भी जारी कराया था, 90 50 90 161 नंबर है, कॉल करके आ जाओ भाई यार, संडे ना मैं 10 से 2 बजे मिलूंगा। अब ये लोग यहाँ पे आकर आए हैं, इन लोगों को मतलब हर जगह हर जगह जा लिए थे ना भाई, तो हर जगह जाने के बावजूद भी समस्या का सोल्यूशन क्यों नहीं होता। अगर जरूरत पड़ रही है मुख्यमंत्री साहब, एक मंत्री बना दीजिए, अलग से एक डिपार्टमेंट बना दीजिए ग्रीवेंस का, कि ग्रीवेंस का सोल्यूशन हो सके। और ये बहुत बड़ा घोटाला है, ये छोटा मामला नहीं है। कि ये सिंपल
इशू नहीं है ये। आप 1300 करीब है ना, 1300 कर्मचारी है, तो 1300 कर्मचारी आप सोच सकते हो कितना बड़ा मामला है। और ये क्या इलाज कराएंगे? इनका सारा काम पीजीआई में, जहां पर पूरे हरियाणा से मरीज आते हैं। जब कोरोना काल चल रहा था, सारे मरण नहीं, ये मरणीय थे, ठीक नहीं? जब कोरोना था, चल रहा था, कोविड का मामला था, तो उस टाइम पे तो मरण था, ये छोड़ दिए। तो अब इस कारण में क्यों नहीं लिया जा रहा है, ये तो बता दो भाई। कोई भी आदमी किसी के पास भी जाए हैं, मतलब उड़े थे बोले हाँ भाई करेंगे, करें, कब करोगे ये तो बता दो कि भाई इस दिन करेंगे। कोई तो तारीख होती होगी, और कोई कोर्ट का मैटर नहीं है ये। जो भी अथॉरिटी ये सुन ले ध्यान से, कोई कोर्ट वोर्ट का मैटर नहीं है ये। और इसके अलावा अभी जानकारी मिली है हमें कि 12 तारीख को यहां पे टिगरी बांटी जाएंगी पीजीआई में, और माननीय महामहिम राज्यपाल जी और मंत्री जी आरती राव जी आ रही हैं, और भी दूसरे नेतागण आ रहे होंगे, अथॉरिटी होंगी। तो हम चाहते हैं कि उस तारीख से पहले इस समस्या का समाधान हो, इन लोगों से बात की जाए। और इनको जो डराने धमकाने वाले हैं उनको मैं बताता हूं, इनको डराने धमकाने की कोशिश ना करना। एक भी अगर कर्मचारी को हटा दिया गया तो मैं अगले ही दिन उस कर्मचारी को लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचूंगा सीधा। और 12 तारीख को हम शासन से, प्रशासन से अपील करते हैं कि हम उनसे, माननीय राज्यपाल जी हैं क्योंकि वो अथॉरिटी है पीजीआईएमएस की, यूनिवर्सिटी है वो ऑलरेडी, तो उनके वो चांसलर हैं, और जो स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी, उनसे रिक्वेस्ट है कि हम आप लोगों के सामने आ रहे हैं उस दिन अपनी समस्या लेके, और इसको कोई प्रोटेस्ट ना मानेंगे भी। कोई प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट नहीं है, हमें भी पता अगर राज्यपाल के सामने प्रोटेस्ट नहीं किया जाता, प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हम, लेकिन अपनी समस्या का समाधान के लिए लोकतंत्र में किसी के सामने भी जा सकते हैं, राष्ट्रपति के सामने भी जा सकते हैं। तो इसलिए इनके परिवार है, इनके भी बच्चे हैं, इनके साथ मत खिलवाड़ करो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, राज्यपाल को भी दे रखी है ऑलरेडी। हाँ, तो राज्यपाल जी के भी संज्ञान में होंगी चीजें। तो ये जो चीजें हैं ये सारी की सारी कोई किसी तरह की कोई झूठ लाग लपेट नहीं है। 12 तारीख है, आज तारीख कितनी होगी? 3 तारीख है, 9 दिन का टाइम है। और मैं सारे लोगों से भी ये अपील करूंगा, सत्ता पक्ष और विपक्ष के अलावा लोगों से भी, आम लोगों से भी, कि ये लोग सेवा करते हैं वहां। जब आप एक्सीडेंट हो जाते हो तो ये लोग खड़े मिलते हैं, जब आप बीमार होते हो तो यही लोग आपके साथ वहां खड़े होते हैं। तो इन लोगों का साथ देना आप लोगों की जिम्मेदारी है, करते हुए नहीं पूरी जिम्मेदारी है। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे कोई किसी का भी नेता है, आपकी जिम्मेदारी है इन लोगों को, क्योंकि ये वोट तो होंगे ना भाई, भूत तो नहीं हो ना। और ये भूत नहीं है, कोई कदे नहीं सोचता हो कोई भूत बात आ रही है। लेकिन या तो इनके लिए फिर प्रशासन जेल तैयार कर ले, या इनके लिए जो पागल खाना है वार्ड नंबर 13 है ना भाई, वार्ड नंबर 13 में इनको भाई, ये अगर जब मानसिक रूप से इतने परेशान रहेंगे तो ये किसकी क्या सपोर्ट करेंगे? वहां तो सारे मरीज आए हैं, तो इनको तो कम से कम ये जो अपनी डिमांड को ये थोड़ी कह रहे तुम्हारे को 50,000 रुपए दे दो। सरकार ने कहा इसके कारण में लेंगे, सरकार ले लो, बात खत्म। बोला ठेकेदार के लगे, ठेकेदार के जो पैसे अपने दो सरकार, हमने क्या लेना देना उससे, प्रशासन था हमने क्या लेना देना। तो इसलिए 12 तक तैयार हो गए सारे, 8 आगे बता दो सारे। इसने देख लियो भाई, सीआईडी वाले रे, आईबी वाले, जो भी शासन प्रशासन के लोग हैं, ये और सारा ने अपने बालक तो होंगे ना, सारा अपने माँ बाप, बालक, बच्चे, दादा दादी, बुआ फूफी जो भी हैं, सारे लेकर आने हैं, सारे के सारे। ठीक है भाई, उल्टे नहीं हटियो कती, तैयार हो ना सारे? मुट्ठी बंद करके दिखा दो बात करके। ये पीड़ित लोग हैं, यहां कोई ये पॉलिटिकल पार्टी के कोई वर्कर नहीं है कोई, कोई ये कहिए तो पक्ष वाले हैं, विपक्ष वाले हैं, आम लोग हैं पीजीआईएमएस, जो कि पूरे हरियाणा से। आप सोच के देखिए, 1300 लोग जब मेंटली प्रेशर में हैं, वो किसका के वो करेंगे भाई, के काम करेंगे? तो इसलिए
ये आप लोगों, क्योंकि इसमें डिफरेंस है कि मैं मोटा मोटा जो बैरर है उसको ठेकेदार 14,000 रुपए दे रहा है, जी सर। HKRN में उसको 19,000 मिल रहे हैं, ड्राइवर है 17,000 रुपये हैं, HKRN में 26,000 रुपये हैं, और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर 16,000 ठेकेदार दे रहा है, 23,000 इसको HKRN में मिल रहे हैं, असिस्टेंट 21,700, HKRN में 30,000। तो इसका मतलब ये इनके साथ क्यों अनजस्टिस हो रहा है भाई? ये बिल्कुल गलत है और हम बिल्कुल इनके साथ खड़े हैं, क्योंकि इनके साथ अन्याय हो रहा है। और 36 बरादरी के लोग हैं, जो 36 बरादरी है, तो ये 36 नहीं है, 37वीं बरादरी है। ये पीड़ित है, शोषित है, कति अन्याय है। 36 बरादरी मिलकर इकट्ठे हो गए। कितने साल हो गए भाई तुमने? 10 साल तो ऊपर वाले उठाइए भाई। ये मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि 5 साल जिसने कर लिया उसको हम अपने HKRN में ले रहे हैं। ये जॉब सिक्योरिटी बिल है, ये गवर्नमेंट का ही है। गजट नोटिफिकेशन मेरा थोड़ी है, मुख्यमंत्री ये सरकार का है। तो अगर जब कह रखी है तो फिर ये 5 साल वाले कितने? 5 साल तो ऊपर वाले ये सारे हैं, बताओ। 5 साल तो ऊपर सारे जी। तो भाई ये तो कोई तरीका नहीं है, और एक इलाके के नहीं है, अलग अलग एरिया के हैं, कोई एक डिस्ट्रिक्ट के नहीं है, ये हर जगह के हैं। तो इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मीडिया के साथियों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप भी ये 3 साल से इनकी सैलरी नहीं बढ़ी है। बढ़ी है भाई? 3 साल से, 4 साल से कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट हो भी 4 साल में रुपये नहीं बढ़ते? PGI है यो। अच्छा, ये भी बता दिए कितने पुराने हैं। और भाई कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भी इनसे सुना रखी है, आरिन ने भी ले रखी है। और भाई ये जो जितने भी हैं ये बैरर वगैरह, जो भी अपने अपने जगह, कोई कितना अधिकारी काम करवाओ, कोई कितना करे अपना पर्सनल काम करवाओ। जब आप पर्सनल काम करवा रहे हो तो इतनी तो थोड़ी तो सोच लो, अगर इनका जो हक है उसके लिए तो थोड़ा थारी कलम में मतलब स्याही सूख रही है। अब पैसे इतने मिल गए, थारे हाथ कांप रहे इनका भला करना है। और कोई सा भी नेता किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट पा गया ना भाई, ध्यान रख लियो, सब ने ओपन करे, पोस्टर लगवाओ सारे PGI में, ध्यान रख लियो। दूर हो जाइए इस मामले में, कच्चे दूर। कोई भी नेता इन्वॉल्व पाया, पोस्टर PGI में लगाएंगे, ध्यान रख लियो। और नहीं तो फिर थारे बन लगा बैठेंगे। इसलिए इनके साथ अनजस्टिस हो रहा है। और मैं अपील करूं, अड़कुण विधायक कौन हटेगा? बीबी बत्रा, बीबी उन्हीं के अंडर बताता हो PGI है। कहां सो रहे हो बीबी? अरे कहां विधायक जी, कहां सो रही है बीबी, कहां सो रही है? अरे आप विधायक हो, आपके इलाके में समस्या है, आपके इलाके के वोट तो है ना भाई थारी, और आप तो जीते हुए हो। अरे जीत रहे हो आप तो, बीबी बत्रा साहब जीत रहे हो। अब गरोर साहब है, आप कोई बात नहीं, हार गए 1015 से तो कोई बात नहीं, लेकिन हजारों लोगों ने आपको वोट दिया है। आपका फर्ज बढ़ता है कि भाई इनका समस्या का समाधान करो, आपकी सरकार है। जब आपकी सरकार है तो ये मेरे द्वारा क्या तैयार है, मेरे दुर्तान का कोई मतलब नहीं है, तो आपको करना चाहिए। और मैं तो यही बात कह रहा हूं, देखो CM साहब अगली बार आओगे आड़े, ये ऑफिस है 500 मीटर दूर, सारे तैयार हो चलवाना, सारे चालियो। और उड्डा साहब जब भी आओ है, अब हार लिया उड़ लिया, क्यों संतापे में पड़े हो? उठो उठो, जागो उड्डा साहब, क्या हो गया? हार गए तो हार गए। फिर इस वोट तो दे रखी है भाई, 40% वोट दे रखी, 37 आपके विधायक रहे, कब तक संतापा चलाओगे? अब वो फिर जब आओगा 5 महीने पहले चुनाव, तो 5 महीने पहले फिर आओगे। सांसद है दीपेंद्र हुड्डा जी, आप भी तो जागो थोड़ा, आओ इन लोगों से मिल लो, बेचारा इनकी समस्या है भाई। आप लोगों को वोट दे रखा है, आप लोगों की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है।
गजब हो रहा है कि भाई आप चुनाव हो गया, 5 साल बाद आओगे, 4 साल बाद आओगे। भाई जीते उड़ हैं, ठीक है, तुमने जश्न मनाया, अच्छी बात है, मनाओ, तुम जीत रहे हो, लेकिन जश्न में कितना अच्छा होगी, हजारों लोगों का भला करो साथ में, ये भी लाडू खाओ। दिवाली को नहीं मनाई जी पे एक बार तो दिवाली भी नहीं, तनख्वाह नहीं आई। मिठाई का 4 सालों में मरता, अब दिया, अब उसके भी साइन करवाए हैं। ये मैं नहीं कह रहा भाई यार, ना मैं तो इतने रुपये के महीने इतने रुपये देगा, बुला लूं या न बुलवा लूं। ये सुन लो, ये हालात है पीजीआई में, सुन लो, सुनो मुख्यमंत्री साहब, सैनी साहब, सुनो हुड्डा साहब, सुनो, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सुनो भाई, और किस लिए वोट ले हो तुम्हें? अरे किधर थोड़ा बहुत कुआ जोड़ के यार वो जेरा जा रहा हो न, डूबो का मरो भी मरना, हम तनुगा नहा लो उसमें, डूब लो, कोई बात ना, इतना तो कम से कम होना चाहिए यार के। मतलब मैं ये इसलिए कह रहा हूं, मैं आप मीडिया के साथियों से भी मेरी इसलिए है या अपील, अगर हम तो मतलब नवीन जैन के पास कोई भी आदमी तब आता है जब वो सारे के चक्कर काट के धक्के खा गए, हार के, निराश हो गए, यही बात है ना भाई? ना आड़े कौन से मिलना भाई, आड़े गणित गणित चाह प्यादे हम तो सर, हमने पछतावा हम पे ले क्यों नहीं आया आपको? इस चीज सबसे पहला कागज मारे सर, सीएम साहब ने ना वीडियो में दे रखे, हमने पढ़ा था 2-2 हमारा बोनस है, और हमें अब तक सैलरी भी नहीं मिली, तनख्वाह भी नहीं मिली हमको। मतलब ये है रेलवे में चलो। ये बता रहे हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये लेटर काट दिया 31 तारीख तक सबकी आनी चाहिए। तो इनकी सैलरी कितना है भाई? किधर रहा रूम में ट्रक चल रहा हो तो बताओ, पंचर हो गया हो तो हम ले आओगे। ठेकेदार ले रहा जी डायरेक्ट सबकी सैलरी आई महीने का महीना। अबे वीसी की नहीं आई हो तो कोई बात नहीं भाई, इनकी भी नहीं आई हो, रजिस्ट्रार की नहीं आई हो, मैं ये बता रहा हूँ, भगवान श्री राम और बजरंग बली की जो गदा है वह इन जैसे पापी लोगों के ही काम आती है, इनके लठलागने होंगे। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मन ने इस बात का सच बताऊं, मेरे को नहीं पता था आज तक, मेरे को कुछ लोगों ने जरूर बताया था 1-2 बार, लेकिन इस तरह नहीं बताया था कि इस लेवल पर आप लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। हाँ, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का 29 तारीख तक दिवाली के लिए तक दिवाली बना सका। हाँ, ये लिख रखा है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का है। सैनी साहब ये क्या हो रहा है? ये मतलब आप लोग जब सीएम साहब आपने ऑर्डर जारी कर दिया उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, इतनी हिम्मत कौन से अफसर की हुई? मतलब सच में तो नहीं मिल रही है तनख्वाह? किस ने तनख्वाह नहीं मिली? हाथ उठाओ, ये देख लो भाई, हाथ ला के दिखाओ, ये बनाओ, नियारी बताओ। अब की बार काली दिवाली मनाई है, वो भी अखबार में ये काली दिवाली हाँ, एक सही बात है, मुख्यमंत्री साहब का एक बयान मैंने भी सुना था, आप जो भी अधिकारी गरीब आदमी ने सेध देगा उसने मुख्यमंत्री सेध देगा, तो मुख्यमंत्री साहब ये सेध के दिखाएंगे। और अगर मुख्यमंत्री साहब नहीं सेध दे तो फिर मुख्यमंत्री साहब हम सेध देंगे, तो सीधी बात है। और ये वे कोने कदे नहीं मान रहे हो कि ये वो रेलिया में पुए वाले हैं, पुए दे देख बुला रखे हैं, ऐसा मैंने को पुआ हुआ तो नहीं दिया ना किसी ने। ये सारे इसे हैं, मैंने को माना कि बोतल लिया मेरे तक सारे ले आओगे, लिया होगे कि नहीं लिया होगे? अरे दूध की गहूं, सीट की गहूं। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि 12 तारीख का समय है। मुख्यमंत्री साहब, माननीय मुख्यमंत्री साहब, सैनी साहब, आप मुख्यमंत्री बन रहे हो और इन गरीब लोगों की वजह से ही बन रहे हो, तो आप कृपा करें और
इनका जो समस्या इनका समाधान करें। और नहीं तो भाई इतना तेल हमारी गाड़ी में जरूर बच रहा है, अच्छे चंडीगढ़ के मैंने 20 चक्कर मारने पड़ो, थारा समाधान जरूर करो। और रोज तक आओगे तो मन ने जरूरत ना है 4 आदमी और 10 आदमी आएगी, मन ने चाहिए रोज एक लेना खड़ा जय भाभी रोज तक आओगे, जय भाभी कोई ना हंड चाहिए गाड़ी पड़िया कुछ ना होता। तो इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चीज को तुरंत करवा दीजिए, इनकी परेशानी है, आप समाधान कीजिए शासन प्रशासन से। यार मैं दीपेंद्र तो मैं क्या कह दूं, मैं कांग्रेस वाला हूँ, कांग्रेस वाले को यार बीजेपी वाले मैं तो दीपेंद्र मैं कह लगा धीरे MP साहब आप इनकी समस्या आप लोगों को भी उठानी चाहिए। अच्छा नवीन, आपने कहा कि कुछ पॉलिटिकल लोग इसमें इन्वॉल्व है, कौन है वो पॉलिटिकल? 5-4 दिन में मेरा पढ़ दूंगा, 5-4 दिन में बता दूंगा मैं, आप आ जाएंगे, वही पानी गिरा ही तो बिल में अपने आप आ जाएंगे हम। एक मिनट आप, मैं इसमें सीधी बात है, इन लोगों को जो भी होगा हम तो सीधी ही बात है, कोई हो चाहे ये लोग बताएंगे, और चाहे कोई कितने के हो, हमने इनकी समस्या का समाधान चाहिए, नहीं तो भाई ये भूखे मरेंगे ना तो फिर और भी भूखे मरेंगे, सीधी बात है। ये जो 5-7 हजार का सैलरी में गए तो ये कहाँ का रहता था? बोलिए तो होगा, ये जो 5-7 हजार का सैलरी में गए पा रहा है, ये पैसा कहाँ जा रहा है? नहीं वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, ये तो बहुत गड़बड़ है भाई, इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना, इस पूरे मामले की पूरी जांच पड़ताल हो तभी तो पता चलेगा ना कौन कितके है। इसीलिए तो मुख्यमंत्री साहब तो कह रहे हैं कि इस पर संज्ञान लो। पीजीआई का मामला भाई, हजारों मेरे ख्याल में 50,000 आदमी आते होंगे पीजीआई में रोज, इतने आदमी आए हैं, उन लोगों को ये डील करे हैं, तो क्या तो ये वो उन लोगों को अल्टीमेट जनता ही परेशान होगी ना, तो ऐसा काम क्यों करे भैया जिससे जनता परेशान हो, मत करो। सीएम साहब तो हम यही कह रहे हैं, अब ये बतेरे गुलदस्ते ले लिए कि ये गुलदस्ते वाले सारे के मिल लेंगे, तो जो समस्या वाले हैं उनके लिए भी, और जो आपने ग्रीवेंस सिस्टम आपने कही थी कि भाई 2 घंटे हर अथॉरिटी के जो लोग हैं वो समस्या सुनेंगे, तो इनकी क्यों ना सुनते यार, की बात है कोई मतलब कान ठेकेदार बार काट देगा, हम उसके नौकर हमारे नौकरी नहीं। तो इसलिए ये ना कोर्ट पे डालने की जरूरत है ना ठेकेदार पे डालने की किसी पे जरूरत नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है, एकमात्र पीजीआई है हरियाणा का, और वहां के लोग जब हजारों लोग पीड़ित है तो ठीक नहीं है। और कोई सवाल होता है? अच्छा नवीन, जब आपका पीजीआई का जो थप्पड़ कांड था उस दौरान पीजीआई के कर्मचारियों ने आपको ये कहा था अगर पीजीआई की तरफ आंख उठाई तो आंख निकाल लेंगे, अब कैसे जाओगे वहाँ? वो पक्के थे सर। भाई मेरी तो आख्या चाहिए भी इनका काम करवाता होता है मेरी आख्या न काट देता है काम चलता हो, मेरा कोई पर्सनल तो मैटर था नहीं भाई, और वो मैटर खत्म हो लिया था, हमारे पे तारीख तब भुगतो हुई, तारीख भुगता है, जेल भी चले गए थे, वो तो मिल गया था, हमने पास हमारा डब्बी पाया था, ओके बात हमारे डब्बी का आपस में रोड़ा हो गया, कोई बात ना, ये कोई मामला नहीं है। मामला है आके मैं तो उनके साथ गलत होया जब उनके साथ भी खड़ा हुआ हूँ, यहाँ कोई इंडिविजुअल बात नहीं है, यहाँ एक कॉमन बात है, जिनके साथ गलत हो रहा है बात वो है।